मित्रों, आज का विषय है पुरुष की कौन सी हरकत से स्त्री सबसे ज़्यादा चिढ़ती है। तो इस विषय को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। यदि आपने इस कहानी को पूरा और मन से सुना तो निश्चित ही आपका सोया हुआ भाग्य चमक जाएगा और जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। एक नदी के किनारे एक छोटा सा गाँव था और उस छोटे से गांव में एक बच्ची रहती थी जिसका नाम लक्ष्मी था। उस लक्ष्मी की उम्र करीब 5-6 वर्ष की थी। जब लक्ष्मी छोटी थी उसी समय उसके पिता का देहांत हो गया था। अब घर में केवल लक्ष्मी और उसकी विधवा माँ ही रहती थी। लक्ष्मी अपने माँ के कामकाज में हाथ बटाती रहती थी। छोटी सी बच्ची ही तो अपनी माँ की एक मित्र थी। उसकी माँ कभी कभार शिवजी के मंदिर जाती थी, यानी वो विधवा स्त्री कभी कभार भगवान शिव के मंदिर जाती थी। शिवजी का मंदिर भी गांव के अंदर ही था। जिस दिन वो विधवा स्त्री मंदिर नहीं जाती थी तो उसकी बेटी लक्ष्मी का मन काफी विचलित होने लगता था, क्योंकि लक्ष्मी भगवान शिव से जुड़ी थी। चूंकि जब माता पिता बच्चों को अपने साथ मंदिर लेकर जाते हैं तो बच्चे उन्हीं को अपना आराध्य मानते हैं। मित्रों, एक दिन लक्ष्मी ने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम लोग इतने गरीब क्यों हैं? भगवान तो समदर्शी होते हैं, उनके लिए तो हर कोई बराबर होता है, फिर भगवान ने हमें इतना गरीब क्यों बनाया है? फिर वो विधवा स्त्री कहती है, बेटी, इंसान को गरीब और अमीर केवल भगवान ही बनाते हैं। वहीं लक्ष्मी अपनी माँ से पुनः पूछने लगती है, माँ, भगवान कहाँ मिलते हैं? वो बच्ची छोटी थी। आखिरकार वो विधवा स्त्री अपनी छोटी सी बेटी को क्या जवाब देती और वो कहने लगी, बेटी, भगवान तो हर जगह रहते हैं। और ऐसा कहकर के वो विधवा स्त्री अपना काम करने लगती है। वहीं थोड़ी देर के बाद में वो लक्ष्मी फिर अपनी माँ से पूछती है, माँ, भगवान कहाँ मिलते हैं? वहीं वो विधवा स्त्री अपनी बेटी को समझाकर कहती है, बेटी, भगवान तो जंगलों में मिलते हैं। बड़े बड़े साधु महात्मा बाबाजी लोग जंगलों में तपस्या करने जाते हैं, तब कहीं जाकर के उन्हें भगवान के दर्शन होते हैं। फिर तो अपनी विधवा माँ की बात को सुनकर के छोटी सी बच्ची ने निश्चय कर लिया कि मैं भगवान से जरूर मिलूंगी और उन्हें ढूंढ कर रहूंगी, और जब वो मुझे मिलेंगे तो मैं उनसे जरूर पूछूंगी कि प्रभु, आपने हमें इतना गरीब क्यों बनाया है। और फिर ऐसा सोच कर के सुबह होते ही वो लड़की जो थी जंगल की ओर चल पड़ी। वहीं रास्ते में उसे जंगली जानवर भी मिले, लेकिन वो बच्ची डरी नहीं और जाकर एक बरगद बट वृक्ष के पेड़ के नीचे बैठ गई। मित्रों, बरगद और पीपल का पेड़ बहुत ही शुभ होता है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि पीपल के पेड़ में भूत होता है। लेकिन मित्रों, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि किसी मंत्र का जाप करना हो तो पीपल और बट वृक्ष बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि यहाँ पर बैठकर मंत्र का जाप किया जाता है तो मंत्र जल्दी ही सिद्ध हो जाता है। यहाँ तक लेख मिलता है कि शनिवार को स्वयं लक्ष्मी नारायण पीपल के वृक्ष पर आकर बैठते हैं। मित्रों, शनिवार के दिन घी का दीपक पीपल पर जलाने से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं, और जो लोग शनिवार के दिन पीपल के पास दीपक जलाते हैं उनके घर से कभी लक्ष्मी नहीं जाती। उनका घर जीवन भर सुख से भरा रहता है। ऐसे लोगों के घर में कभी धन की कमी नहीं होती। मित्रों, इस प्रकार छोटी सी बच्ची लक्ष्मी अपने आराध्य भगवान शिव से मिलने के लिए बट वृक्ष के नीचे बैठी थी और रो भी रही थी और मन में विचार कर रही थी कि आज मैं भगवान से मिलकर ही जाऊंगी। लक्ष्मी छोटी सी बच्ची, उसको मंत्र वगैरह तो आते नहीं थे। वो केवल यही बोल रही थी कि शिवजी आ जाओ, शिवजी आ जाओ। वहीं संयोग से माता पार्वती और भगवान शिव उधर से आ रहे थे। वहीं बच्ची को देखकर माता पार्वती को दया आ गई और भगवान शिव से बोली, प्रभु, आपको इस बच्ची को धन देना ही पड़ेगा। भगवान शिव जी बोले, इसके भाग्य में तो धन है ही नहीं, इसके भाग्य में तो गरीबी है। वहीं माता पार्वती बोली, प्रभु, आपको इसका भाग्य बदलना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊंगी, यहीं से वापस हो जाऊंगी। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती की जिद को देख करके उस बच्ची के पास जाते हैं और उस बच्ची से पूछते हैं, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो और क्यों रो रही हो? वहीं छोटी सी बच्ची कहती है, मुझे भगवान शिव जी से मिलना है और उनसे ये पूछना है कि आपने हमको इतना गरीब क्यों बनाया है, जबकि सारे संसार को आपने इतना अमीर बनाया है।
मित्रों, इस प्रकार उस छोटी सी बच्ची की बात को सुनकर के भगवान शिव ने एक पोटली उस बच्ची को दे दी जिसमें स्वर्ण मुद्राएं थीं और बोले, इससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। वहीं उस छोटी सी बच्ची ने वो भगवान शिव से पोटली ले ली और खुशी खुशी भगवान को धन्यवाद देकर के अपने घर की ओर चल दी। वहीं रास्ते में उसे शौच की अनुभूति हुई तो उस बच्ची लक्ष्मी ने सोने की मुद्राओं से भरी हुई पोटली एक बड़े पत्थर के ऊपर रख कर के थोड़ा दूर जाकर बैठ गई। संयोग से उस समय एक चील वहां पर आई और वो स्वर्ण मुद्राओं की पोटली लेकर के उड़ गई। वहीं निराश होकर के वो छोटी सी बेटी लक्ष्मी अपने घर वापस आ गई और माँ को बताया कि माँ, हम जंगल में गए थे तो हमें भगवान शिव मिले थे, उन्होंने हमें स्वर्ण मुद्राओं की पोटली दी और जब मैं सोच गई तो वो पोटली एक चील लेकर के चली गई। इस प्रकार बेटी की बात को सुनकर के वो विधवा स्त्री मन में सोचने लगी कि ये बच्ची छोटी है इसलिए ऐसे ही बोल रही होगी, इसे भगवान कहाँ मिल जाएंगे। लेकिन उस बच्ची ने अपने मन में सोचा कि मैं सुबह फिर जाऊंगी और भगवान शिव को सारी बात बताऊंगी। और फिर जैसे ही सुबह हुआ वो बच्ची फिर जाकर के उसी वट वृक्ष के नीचे बैठ गई और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि शिवजी आ जाओ, शिवजी आ जाओ। प्रभु फिर उसके पास आए और पूछा, अब क्या हुआ? तो उस छोटी सी बच्ची लक्ष्मी ने रो करके भगवान शिव को सारी बात बता दी। प्रभु, इस प्रकार से आपकी दी हुई मुद्राओं से भरी पोटली एक चील लेकर के उड़ गई और हम लोग गरीब के गरीब रह गए। वहीं भगवान शिव ने फिर से उसे एक पारस मणि दी और कहा, इस पारस मणि को साथ ले जाओ, तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। इस प्रकार वो छोटी सी बच्ची उस पारस मणि को लेकर के अपने घर की ओर चल दी। वहीं जब वो रास्ते में जा रही थी तो उसे बहुत तेजी से प्यास लगी। वहीं उस लड़की ने वो पारस मणि जो थी अपने ऊपर की जेब में रख ली और एक तालाब में जाकर के जैसे ही जल पीने के लिए झुकी तो वो पारस मणि जो थी उस तालाब में गिर गई। वहीं पारस मणि के गिरते ही वहां पर एक मछली आई और उस मछली ने वो पारस मणि निगल ली। अब तो बच्ची अपने घर गई और माँ को बताया कि माँ, आज फिर भगवान शिव जंगल में मुझे मिले थे, उन्होंने हमें एक पारस मणि दी थी, मैंने ऊपर वाली जेब में रख लिया था, लेकिन मुझे बहुत तेजी से प्यास लगी और मैं जैसे ही तालाब में पानी पीने के लिए गई, जैसे ही पानी पीने के लिए मैं तालाब में नीचे झुकी तो मेरी जेब से निकल कर के वो पारस मणि पानी में गिर गई। वहां पर तुरंत एक मछली आई और उस मछली ने उस पारस मणि को निगल लिया। मित्रों, इस प्रकार माँ ने सोचा कि बच्ची छोटी है इसीलिए इधर उधर की बातें रोजाना बनाकर कहती रहती है। लेकिन उस बच्ची ने फिर से निश्चित कर लिया कि वो सुबह फिर भगवान शिव के पास जाएगी और जाकर के पूरी कहानी बताएगी। इस प्रकार दूसरे दिन प्रातः वो बच्ची फिर से जंगल में जाकर के उसी वट वृक्ष के नीचे बैठ गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, हे मेरे शिव भगवान, जल्दी से आ जाओ, मैं आपके इंतजार में बैठी हूँ। बार बार यही दोहरा रही थी। इस प्रकार जब छोटी सी बच्ची की करुणा भरी पुकार भगवान शिव ने सुनी तो भगवान शिव माता पार्वती से बोले, देखो ये बच्ची फिर से आ गई, इसके भाग्य में सुख है ही नहीं। मैंने पहले इसे स्वर्ण मुद्राएं दी, उसके बाद में पारस मणि दी और ये सब मैंने तुम्हारे कहने पर किया, लेकिन संभालना तो इस बच्ची को ही है। जब इसके भाग्य में सुख है ही नहीं, केवल गरीबी है, तो मैं चाहे इसे कुछ भी दूंगा, वो इसके पास में नहीं रुकेगा। वहीं माता पार्वती बोली, प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए, आप इसका भाग्य जरूर बदल दें। वहीं भगवान शिव जी फिर उस बच्ची के पास गए, उन्होंने फिर उसे स्वर्ण मुद्राएं दी। वहीं बच्ची खुशी खुशी अपने घर को चल दी और उसने सोच लिया कि इस बार वो रास्ते में कहीं नहीं रुकेगी, सीधी घर जाएगी। इस प्रकार जब वो छोटी बच्ची अपने घर पहुंची तो घर पर उसकी माँ नहीं थी। वहीं बच्ची ने सोचा यहीं पास पड़ोस में गई होगी। इस प्रकार छोटी सी बच्ची ने वो स्वर्ण मुद्राओं की पोटली एक घड़े में रख दी और अपनी माँ को देखने के लिए पड़ोस में निकल गई। उसी समय उसके घर में चोर आ गए और स्वर्ण मुद्राओं की पोटली लेकर के वहां से भाग गए। इधर वो बच्ची अपनी माँ को जाकर कहती है कि हे माँ, आज मुझे भगवान शिव ने फिर दर्शन दिए और मुझे स्वर्ण मुद्राएं दी हैं। मैंने वो स्वर्ण मुद्राएं अपने घर में ला कर के एक घड़े में रख दी हैं, तुम जल्दी से चलो उनको देख लो। और फिर वो विधवा स्त्री अपनी बेटी की बात को सुनकर के जल्दी से घर पर आती है और जैसे ही घड़े में हाथ डालती है तो क्या देखती है कि घड़े के अंदर
पोटली नहीं है। वहीं बच्ची कहती है, माँ मैं पोटली इस घड़े के भीतर रखकर गई थी। फिर तो अपनी बेटी की बात को सुनकर के उस विधवा स्त्री को बहुत तेजी से गुस्सा आ गया और अपनी बेटी को डांटते हुए बोली, तू रोजाना झूठी कहानियां सुनाती रहती है और मुझे भी कोई काम करने नहीं देती। खबरदार, जो अब तूने आकर के मुझे कोई भी झूठी कहानी सुनाई। मित्रों, इस प्रकार अपनी माँ की डांट खाने के बाद में वो छोटी सी लड़की अगले दिन फिर जाकर के उसी जंगल में बट वृक्ष के नीचे बैठ गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, मेरे भगवान शिव जल्दी से आ जाओ। वो अपने मन में भगवान शिव को बुलाने के लिए बार बार प्रार्थना कर रही थी और रोती जा रही थी। उसी समय पर माता पार्वती कहने लगी, प्रभु अब तो प्रसन्न हो जाओ, देखो वो छोटी सी बच्ची कैसे विलाप करके आपको बुला रही है। अरे इतना सब कुछ उस बच्ची के साथ में हुआ, लेकिन फिर भी वो आपको नहीं भूली। मित्रों, इस प्रकार माता पार्वती की बात को सुनकर के भगवान शिव उस बच्ची की निष्ठा देख कर के अति प्रसन्न हुए और जाकर के उसको एक स्वर्ण मुद्रा दी और कहा, बच्ची प्रसन्न होकर अब घर जाओ, आज से तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे, अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। इस प्रकार भगवान शिव से वो लड़की एक स्वर्ण मुद्रा लेकर के अपने घर वापस आई और उसने अपनी माँ को जाकर के प्रसन्नता पूर्वक वो स्वर्ण मुद्रा भेंट की। इस प्रकार भगवान शिव से वो स्वर्ण मुद्रा लेकर के जिस समय पर वो लड़की अपने घर पर आई तो उसने प्रसन्नता पूर्वक अपनी माँ को आकर के वो स्वर्ण मुद्रा भेंट की और कहा, हे माँ, आज भगवान शिव मुझे फिर जंगल में मिले थे और उन्होंने अपने हाथ से मुझे फिर से एक स्वर्ण मुद्रा दी है। वहीं उस स्वर्ण मुद्रा को देख करके वो विधवा स्त्री प्रसन्न हो गई। वहीं दूसरे दिन गांव में एक मछली बेचने वाला आया और फिर वो विधवा स्त्री जब एक मछली को खरीद कर लाई तो उस बच्ची ने मछली देख करके कहा, माँ, ऐसी ही मछली ने वो पारसमणि निगल ली थी जो मुझे भगवान शिव ने दी थी। वहीं जब उसकी माँ ने मछली का पेट चीरा तो वो पारसमणि भी मिल गई। अब उसकी माँ कहती है, बेटी तू सत्य ही कह रही थी, मैंने तुझे बेवजह डांट दिया। वहीं दूसरे दिन वो बच्ची घर के बाहर खेल रही थी तो उसकी गेंद एक पीपल के खो के अंदर चली गई। वहीं बच्ची ने जब गेंद निकाली तो उसे स्वर्ण मुद्राओं की पोटली भी मिल गई और फिर उसने घर आकर के अपनी माँ को दे दी। मित्रों, उसी रात भगवान शिव ने उन चोरों को स्वप्न में डराकर कहा जो स्वर्ण मुद्राओं की पोटली चुरा करके भाग गए थे। भगवान शिव उन चोरों से स्वप्न में कहते हैं, तुमने उस बच्ची के घर से उसकी स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई पोटली चुराई है, तुम ये स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई पोटली उस बच्ची के घर वापस करके आओ, अन्यथा मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा, तुम्हें बहुत बड़ी सजा मिलेगी। इस प्रकार वो चोर जो थे एकदम से भड़बड़ाकर उठते हैं और वो स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई पोटली उस विधवा स्त्री को दे करके आते हैं और उससे माफी मांगते हैं। इस प्रकार उन स्वर्ण मुद्राओं को देख करके वो लड़की अपनी माँ से कहती है, माँ, ये वही स्वर्ण मुद्राएं हैं जो मुझे भगवान शिव ने सबसे पहले दी थीं। मित्रों, इस प्रकार भगवान शिव ने उस गरीब परिवार का सोता हुआ भाग्य चमका दिया। इस प्रकार वो बच्ची अब राजकुमारी की तरह जीवन जीने लगी। फिर वो विधवा स्त्री अपनी लड़की की शादी एक राजकुमार के साथ कर देती है। इस तरह उस लड़की का जीवन एक राजकुमारी की तरह व्यतीत होने लगता है। चूंकि वो लड़की बहुत गरीब थी और भगवान शिव की कृपा से अमीर बनी थी, उसने अपने जीवन में बहुत दुख झेला था। उस लड़की के अंदर बहुत अधिक संस्कार थे और इसी वजह से वो लड़की हमेशा अपने पति राजकुमार की बहुत सेवा करती थी। राजकुमार चाहे उस लड़की के साथ में कैसा भी व्यवहार करता, मगर वो लड़की लौटकर अपने पति राजकुमार को जवाब नहीं देती थी। इस प्रकार समय धीरे धीरे गुजरता गया। वहीं एक दिन राजकुमार किसी बात को लेकर के उस लड़की पर बहुत ज्यादा नाराज हो गया और फिर उसके मायके के बारे में, उसकी माँ और उसके पिता के बारे में राजकुमार उस लड़की को सुनाने लगा। मित्रों, हमेशा ध्यान रखना, एक लड़की सब कुछ सहन कर सकती है लेकिन अपने मायके की बुराई कभी सहन नहीं कर सकती। और इस प्रकार वो लड़की राजकुमार की ऐसी हरकत से बहुत ज्यादा परेशान हो गई। फिर उसने लौट कर के राजकुमार को जवाब दे दिया और कहा, तुम्हारे पास में धन ज्यादा है तो मुझे धन की जरूरत नहीं। सम्मान यदि पत्नी पति का करती है तो पति को भी पत्नी का सम्मान करना पड़ेगा, तभी जीवन में सुख शांति संभव है।
और आगे से ध्यान रखना, मुझसे कुछ भी कहना, मैं सब सहन करूंगी, लेकिन मेरे मायके के बारे में कोई एक भी शब्द आज के बाद गलत मत बोलना। मैं तुम्हारी इस हरकत को बिल्कुल भी सहन नहीं करूंगी और तुम्हें छोड़कर के हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मित्रों, इस प्रकार जब राजकुमार समझ गया कि आज मेरी पत्नी को पहली बार इतना क्रोध आया है, इसका मतलब ये है कि मैं कोई बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार राजकुमार ने अपनी पत्नी को वचन दिया कि मैं आज के बाद में कभी तुम्हारे मायके को लेकर के कोई गलत बात नहीं कहूँगा। तो मित्रों, आज की कहानी से ये सीख मिलती है कि कौन सी हरकत पुरुष की ऐसी है जिससे स्त्री सबसे ज्यादा चिढ़ती है, तो वो हरकत है कभी भी किसी भी पुरुष को स्त्री के मायके पक्ष को लेकर के कोई गलत बात नहीं करनी चाहिए। स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन अपने मायके की बुराई कभी सहन नहीं करती। तो मित्रों, इस बच्ची के भाग्य में केवल दुख ही दुख था, लेकिन इस बच्ची के कर्म ने इसका भाग्य ही बदल दिया। इतनी छोटी सी बच्ची पर मुसीबत आई, लेकिन इसने अपने कर्म का मार्ग नहीं छोड़ा और अंत में भगवान गौरी शंकर भी प्रसन्न हुए। तो मित्रों, यदि आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव, माता पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आपको और आपके मिलने वालों को इस ज्ञान का लाभ